गाजीपुर जनपद के शादियाबाद थाना अंतर्गत ग्राम भदौरा उर्फ गिन्हा गाँव मठिया में 57 वर्षीय अधेड़ युवक के सिर पर लाठी डंडे से प्रहार कर उतारा मौत के घाट। ग्राम गिन्हा गाँव मठिया थाना शादियाबाद निवासी कैलाश यादव उम्र 57 वर्ष, जिनका अपने पड़ोसी से किन्हीं कारणों को लेकर झगड़ा हो गया। परिजनों का कहना है कि पिछले 3-4 दिन से थाने का चक्कर लगाते रहे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कैलाश को ही पुलिस ने थाने में बैठा लिया था। इसका सह पाकर अपराधियों ने कैलाश यादव को लाठी, डंडों व लोहे की रॉड से मार कर कैलाश को घायल कर दिया और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। पुलिस की लापरवाही का परिणाम कैलाश को अपना जान देकर चुकाना पड़ा। वही माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि भारत व उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन आए दिन भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार बढ़ते नजर आ रहा है, जो आज देखने को मिला। विपक्षियों ने सुबह के करीब 8 बजे कैलाश यादव के सर पर लाठी और लोहे की रॉड से प्रहार करके मौत के घाट उतारा। ग्रामीणों ने तत्काल उपचार के लिए चिकित्सालय ले गए, उनकी मौत हो गई, जिसमें चंद्रदेव यादव भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों के आक्रोश में जहां पर पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है, मृतक की शव को शादियाबाद मार्ग पर रख कर के जाम कर दिया गया है। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कई थाने की फोर्स मौके पहुंची। अब यह देखना है कि मृतक परिवार को न्याय कब मिलता है और हत्यारे कब पुलिस की गिरफ्त में लिए आते हैं। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। वो और जो उसका सब इंस्पेक्टर है वो दोषी है। और मैं आपके लोग सामने कहता हूं कि मुझे लिखत पढ़त करने में, परमिशन लेने में, चुनाव आयोग से जितना टाइम लगे उतने में मैं इनको लाइन हाजिर करूंगा, सस्पेंड करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जिन्होंने ये घटना किया है उनको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी किसी तरफ मुड़ करके नहीं देखेंगे। ग्रामीण मतलब इनके परिवार वालों को बोल रहे हैं कि थाने में 3-3 बार मैं उसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि उनकी गलती है जो बता रहे हैं, इसीलिए इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर को मैं सस्पेंड करके और लाइन हाजिर करूंगा उनको। और दूसरी कि जिन्होंने घटना की है उनको पकड़ करके अब कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे हम। मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, अब मैं कह तो रहा हूँ कि मैं खुद खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं कार्रवाई कराऊंगा। बाकी आप हमें अपनी सहयोग करिए हमारा, आप कार्रवाई करिए। में कितना वक्त लग सकता है? अरे हम रात में आप क्या सिपाही हैं, हम फोर्स लगाएंगे आप क्या फोर्स लगाएंगे? मैं आप क्या फोर्स लगा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। कितना समय लग सकता है? देखिए, अरेस्ट करने में मैं कोई भगवान नहीं हूँ, वो शाम तक भी हो सकते हैं, 3 दिन भी लग सकता है, लेकिन ये है कि वो बचेंगे नहीं, ठीक है। आप ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए। हमारे चाचा जी हैं। ये जो घटना हुई है, ये जिस बुजुर्ग की घटना हुई, उनके आप क्या लगते हैं? उनका भतीजा है। आप भतीजा हैं? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये पहले से है, 2-3 दिन से मामला था, लेकिन आज जो सुबह प्रिंस यादव जो बुलाया उन लड़कों को, और वो लोग आए हैं और इनको लाठी डंडे से मार के इनकी हत्या कर दी है। आज सुबह क्या हुआ है? आज सुबह जैसे ये घर से जा रहे थे, सुबह टहलते हैं हमारे चाचा जी, घर से जा रहे थे तो रास्ते में हमारे 2 चाचा ये थे और एक और चाचा। हाँ, और वो लोग उधर से लाठी डंडा लेके आए हैं, बीच रास्ते में ही, मतलब ना घर पे ना यहाँ पे, बीच रास्ते में ही, नहर पे ही पकड़ के मतलब आए हैं और तुरंत लाठी डंडा चलाने लगे हैं, जिससे इनका पूरा ये सर फट गया है। ये मामला कई दिन से चल रहा है? 3 दिन से चल रहा है। 3 दिन से। विवाद क्या था? विवाद तो सर लड़के जैसे लड़की का पहले इसकी तहरीर दिए थे आप लोग? हाँ, तहरीर 3 एप्लीकेशन थाना पे दिए थे, 4 बार 112 नंबर बुलाए थे, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने से क्या आपको आश्वासन मिला? कुछ नहीं आश्वासन मिला था थाने से। अगर थाने से आश्वासन मिला होता तो आज ये घटना नहीं हुई होती। इतना बड़ा मामला किस विषय में हुआ है? उसी विषय में हुआ है जो पहले मामला झगड़ा चल रहा था, जिसे प्रिंस यादव का है, सुभाष यादव का लड़का प्रिंस और अंकुर है, ये हमारा भाई साहब है। इनके एक लड़की है, उनको डिस्टर्ब करता था, 12-13 साल की अभी नाबालिग लड़की है, तो ये पूछने गए हैं, तभी उन लोग विवाद हुआ। तो जो प्रिंस यादव है, जो आज मारे हैं लड़के, उन लोगों को साथ घूमता है और उन लोगों को बुला के आज ये करवाया है। जो वारदात करने वाले हैं वो कहाँ के हैं लोग? गाँव के ही हैं। गाँव के ही हैं? हाँ। उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, उनका नाम है एक हंसनाथ यादव, सन ऑफ रजई यादव। अभी कप्तान साहब आए हैं, क्या आश्वासन मिला कप्तान साहब से?
कप्तान साहब से तो आश्वासन यही मिला है कि हम आपको परमिशन लेके आपको सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा के साथ साथ हम पूरी कार्रवाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार हों। बुलाया उन लड़कों को और वो लोग आए हैं और इनको लाठी डंडे से मार के इनकी हत्या कर दी है। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह जैसे ये घर से जा रहे थे, सुबह टहलते हैं हमारे चाचा जी, घर से जा रहे थे तो रास्ते में हमारे दो चाचा, एक ये थे और एक और चाचा। हाँ, और वो लोग उधर से लाठी डंडा लेके आए हैं बीच रास्ते में ही, मतलब न घर पे ना यहाँ पे, बीच रास्ते में ही नहर पे ही पकड़ कर मतलब आए हैं और तुरंत लाठी डंडा चलाने लगे हैं, जिससे उनका पूरा ये सर फट गया है। ये मामला कई दिन से चल रहा है? 3 दिन से चल रहा है। विवाद क्या था? विवाद तो सर जैसे लड़की का है पहले। इसकी तहरीर दिए थे आप लोग? हाँ, तहरीर 3 एप्लीकेशन थाना पे दिए थे, 4 बार 112 नंबर बुलाए थे, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। थाने से क्या आपको आश्वासन मिला? कुछ नहीं आश्वासन मिला था थाने से। अगर थाने से आश्वासन मिला होता तो आज ये घटना नहीं हुई होती। इतना बड़ा मामला किस विषय में हुआ है? उसी विषय में हुआ जो पहले मामला झगड़ा चल रहा था, जिसे प्रिंस यादव का है, सुभाष यादव का लड़का प्रिंस और अंकुर है, ये हमारा भाई साहब हैं। इनके एक लड़की है, उनको डिस्टर्ब करता था, 12-13 साल की अभी नाबालिग लड़की है, तो ये पूछने गए हैं, तभी उन लोग विवाद हुआ। तो जो प्रिंस यादव है, जो आज मारे हैं लड़के, उन लोगों को साथ घूमता है और उन लोगों को बुला के आज ये करवाया है। जो वारदात करने वाले हैं वो कहाँ के हैं लोग? गांव के ही हैं। गांव के ही हैं? हाँ। उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, उनका नाम है एक हंसनाथ यादव, सन ऑफ रजई यादव। अभी कप्तान साहब आए हैं, क्या आश्वासन मिला कप्तान साहब से? कप्तान साहब से तो आश्वासन यही मिला है कि हम आपको परमिशन लेके आपको सुरक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा के साथ साथ हम पूरी कार्रवाई करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार हों।